अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद वरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बेकरी जैसा चोको लावा केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है। खास करके ये उन लोगों के लिए है जो चॉकलेट लवर्स हैं। अगर आप चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो आप मेरे बताए हुए मेथड से इस चॉकलेट लावा केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपके चॉकलेट लावा केक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होने वाले हैं। तो आज हम विदाउट अवन यानी कि होममेड अवन के साथ चोको लावा केक बनाने वाले हैं। अब आपको बहाने करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपके घर में अवन नहीं है, तो आप भी मेरे बताए हुए मेथड से बनाएं। आपके चोको लावा केक बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे हमने चॉकलेट गनाश लिया, ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब लिया। अगर आपके पास चॉकलेट गनाश ना हो तो आप चॉकलेट सिरप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर लिया, ये हाफ कप के करीब है। तो 2 टेबल स्पून हमने कोको पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया, ये वेजिटेबल ऑयल है। तो यहाँ पे हमने चीनी ली है, तो चीनी हमने 1 कप के करीब ली है। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। 1 कप हमने मैदा लिया यानी कि पर्पस फ्लावर। तो ये हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड ली है, बहुत ही इजीली मिल जाती है। इसका वेट 100 ग्राम के करीब है। तो इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहे तो डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून हमें वनीला एसेंस लेना है। 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम होममेड अवन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा वेसल लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई का यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए वेसल में हमने नमक को पूरे में अच्छे से फैला लिया इस तरह से। तो अब इसके ऊपर हम स्टील का स्टैंड रखते हैं इस तरह से। तो चलिए अब हम इसकी लिड लगाते हैं और इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं हाई फ्लेम पे। तो जब तक ये अवन हमारा प्रीहीट होता है तो चलिए हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टील की कटोरी का यूज़ करा है। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टील की कटोरी सभी के घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो आप चाहे तो बटर से या फिर ऑयल से, जो आपके पास हो आप उससे अच्छे से ग्रीस करें। तो यहाँ पे हम ऑयल से ग्रीस करने वाले हैं। तो अब इसके ऊपर हम बटर पेपर रखते हैं। तो हम इसके सेंटर में इस तरह से बटर पेपर रखेंगे और बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। तो यहाँ पे हम 2 मेथड आपको बताने वाले हैं किस तरह से हमें चोको लावा केक बनाना है बहुत ही आसानी से। तो चलिए दूसरी कटोरी को भी हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए कटोरी हमारी बहुत अच्छे से ग्रीस हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट करते हैं। तो ड्राई फ्लावर को हमें पूरे में अच्छे से चारों तरफ से इस तरह से डस्ट कर लेना है और इसमें जितना भी एक्सेस फ्लावर है सब हम हटा देंगे। तो हम आपको दिखाते भी हैं, इस तरह से हमें अच्छे से डस्ट करना है। देखिए दूसरा मोल्ड भी हमारा तैयार हो चुका है। तो जो आपको मेथड आसान लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैटर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है। तो बोल में हम ऑयल ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करते हैं, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो पानी हम हल्का गुनगुना ही लेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि चीनी अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाती। तो ये देखिए चीनी बहुत अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम एक छन्नी का यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें हम मैदा ऐड करते हैं, मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, कोको पाउडर ऐड करते हैं और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार इस तरह से अच्छे से छान लेते हैं। चलिए अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर हमें ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, हम आपको दिखाते भी हैं। तो इस तरह से हमें बैटर बनाना है। तो चलिए अब इसमें हम चॉकलेट गनाश ऐड करते हैं। वैसे तो ये मेरा होममेड चॉकलेट गनाश है। अगर आपके पास चॉकलेट गनाश ना हो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक पतला सा बैटर बनाना है। तो ये केक के बैटर से थोड़ा पतला ही बैटर बनता है इस तरह से। तो ये देखिए बैटर तो हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए मोल्ड भी हमारे सेट हो चुके हैं। तो मोल्ड में हम बैटर डालते हैं। जब भी आप चोको लावा केक बनाएं आप मोल्ड में बैटर इस हिसाब से डालें कि आपका मोल्ड 1/2 इंच खाली रहे, ताकि आपका लावा केक अच्छे से बेक हो सके। तो अब इसके ऊपर हम चॉकलेट कंपाउंड का पीस डालते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट कंपाउंड ना हो तो आप डेयरी मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं।
और इसके ऊपर फिर से बैटर डालते हैं। तो बस हमें थोड़ा ही बैटर डालना है, ज़्यादा बैटर नहीं डालना है। देखिए मोल्ड में हमने बैटर ट्रांसफ़र कर लिया है, तो मोल्ड हमारे बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम साइड में करते हैं और होममेड अवन भी देख लेते हैं। तो ये देखिए होममेड अवन भी हमारा बहुत अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर हम दूध पे ढकने वाली इस तरह से जाली जो होती है वो रखते हैं। अगर आपके पास जाली ना हो तो आप प्लेट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम मोल्ड रखते हैं और तुरंत इसकी लिड लगाते हैं और इसे 15 मिनट के लिए बेक होने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो चोको लावा केक हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे से बेक हुए हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। तो ये देखिए लावा भी बहुत अच्छे से ऊपर तक के आ चुका है। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप इसके साइड में इस तरह से चेक करें। तो ये देखिए कितनी क्लीन हमारी टूथपिक आ रही है। तो चलिए अब हम मोल्ड को निकाल लेते हैं। हम इसको सेंटर से नहीं चेक करेंगे क्योंकि सेंटर पे इसके लावा होता है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए, फिर हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। देखिए चोको लावा केक को हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत ही शानदार चोको लावा केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो हम आपको इसको कट करके भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसका लावा बाहर आ रहा है, बहुत ही शानदार बनके तैयार हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करेंगे। जब आप इसे बनाएंगे आई एम श्योर आपके बच्चे इसकी दोबारा ज़रूर डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस बनती है। तो हम आपको दिखाते भी हैं कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। मेथड से इस चोको लावा केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, खुद खाएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाएं। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। बहुत ही जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी आप लोग के साथ फिर से शेयर करूंगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।